हर कस्टमर परेशान या कंफ्यूज रहता है ट्रेडमिल को लेकर, उसके क्या क्वेश्चंस है वो मुझसे अभी पूछो, मैं सारा एक्सप्लेन में आपको समझाऊंगा और फिर आप अपने कस्टमर को आराम से बता पाओगे कि सर जो जो उसके इश्यूज हैं, जो जो उसके क्वेश्चंस हैं, आप आराम से उसका आंसर दे पाओगे। तो फटाफट आप बताओ क्या क्वेश्चन रहता है। बहुत बढ़िया। एक ट्रेडमिल 1 किलोवाट में कितना लोड लेती है? मैं आपको बता दूं, जो ट्रेडमिल होती है हमारी 4 HP 8 HP की आती है। 4 HP मतलब कंटिन्यूअस में जो होता है 4 HP होता है, ठीक है। पीक 8 HP तक जाता है। 4 HP का मतलब है 1 HP जो होता है वो 0.746 किलोवाट लेता है। इक्वल टू हम 4 से करें तो 1 into 4 मतलब 0.746 into 4 2.98 किलोवाट। मोटा मोटी बात करें तो 3 किलोवाट एक 4 HP की ट्रेडमिल लेती है लोड। कितना? 3 किलोवाट। 2 ट्रेडमिल लगाएगा तो कितना हो गया? 6 किलोवाट। 3 ट्रेडमिल लगाएगा तो 9 किलोवाट। तो एक ट्रेडमिल लेती है 3 किलोवाट का लोड। आपका क्वेश्चन क्या है? सबसे जरूरी तो यही होता है ट्रेडमिल लेते हुए कि हमारी ट्रेडमिल चलेगी जिम के अंदर 8 घंटे 10 घंटे, तो भाई मेरा बिल कितने का आएगा, है ना। सबसे ज्यादा देखो मेन चीज यही है। तो जो 4 HP की ट्रेडमिल है कितना किलोवाट लोड लिया था? 3 किलोवाट। तो 3 किलोवाट की यदि ट्रेडमिल एक कंटिन्यू चलती है 1 घंटे तक तो वो 3 यूनिट लेगी। सिंपल फंडा है, आराम से याद हो जाएगा। यदि 1 किलोवाट लोड है 1 घंटे में 1 यूनिट लेगा, तो 3 किलोवाट लोड हुआ तो 3 यूनिट लेगा। 3 ट्रेडमिल लगाया तो 9 यूनिट 1 घंटे के अंदर। क्या समझे? एक ट्रेडमिल 3 किलोवाट की 1 घंटे कंटिन्यू चलेगी तो 3 यूनिट लेगा वो। आपका क्या क्वेश्चन रहता है? सर जब क्लाइंट फिटिंग कराता है ना ट्रेडमिल की, तो उस दौरान पूछता है कि इलेक्ट्रिक के अंदर फिटिंग कराता है जो वायर यूज होती है वो कितने एम की होनी चाहिए? मतलब जब वो इलेक्ट्रिक फिटिंग कराता है अपना जिम में कंस्ट्रक्शन के टाइम पर, तो अंदर जो वायर डालता है तो वायर कितने mm की होनी चाहिए ट्रेडमिल के लिए बेसिकली? तो वो 4 mm की कम से कम लगाए, क्योंकि 3 mm 2 mm 1 mm लगाएगा 3 mm भी झेल लेगी, लेकिन क्या होता है बाद में कोई प्रॉब्लम आए, उसको लोड ज्यादा पड़ जाए तो दिक्कत आएगी। तो पहले से ही 4 mm की वायर डाल के चलो, कभी भी लाइफ टाइम दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। सर मोस्टली क्लाइंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं 4 HP 8 पीक कंटिन्यू और पीक में क्या डिफरेंस है? ये तो सबका ही क्वेश्चन रहता है। मुझे भी 14 साल हो गए कि बहुत जिम वाले सेल करने वाले क्या कहते हैं, सर 8 HP बोल देते हैं, सर मेरी मोटर 8 HP की है। ऐसा कभी नहीं होता। आप लोग भी सुन लो, 4 HP 8 HP में क्या अंतर होता है कि 4 HP की जो मोटर होती है कंटिन्यूटी होती है। 8 HP मतलब वही मोटर जब वो स्टार्ट होती है ना वो पीक तक जाती है। पीक होता है हमेशा ऊंचाई, हाइट, जो एक लास्ट पॉइंट होता है। तो 4 HP की जो मोटर है उसका जो पीक पॉइंट है वो 8 HP होता है स्टार्टिंग के टाइम पर। जब बाद में चलेगी ट्रेडमिल तो वो 4 HP पे ही आ जाएगी। तो लोड के टाइम पे भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि यदि हम एक ट्रेडमिल ले रहे हैं वो 4 HP की 3 किलोवाट लोड तो लेगी, लेकिन पीक के टाइम पे वो 6 किलोवाट तक जा सकता है। ऐसे स्टेबलाइजर यदि हम लगा रहे हैं तो इसी हिसाब से आप लोग स्टेबलाइजर लगवा सकते हो क्लाइंट के जिम में। तो हमारे चारों जो क्वेश्चन है मेन क्वेश्चन रहते हैं सभी के, जो भी ट्रेडमिल यूज़ कर रहा है। आप लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के मेन क्वेश्चन यही होंगे यदि आप जिम लेने जा रहे हैं या आपने जिम लगा रखा है या नई ट्रेडमिल आपको जिम में ऐड करनी है तो कितना किलोवाट लोड लेगी, कितने mm की वायर लेगी, मोटर का जो होता है एक मोटर कितनी यूनिट लेती है। तो ये सारे कंफ्यूजन मैंने आपके आज दूर करे हैं। आगे भी यदि आपको लगता है कि ऐसे कोई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल आपके क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। ऐसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और मैं आपकी ऐसे ही आपकी हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू।